टाइमर वर्क की शीट लगाई इसमें, लगा दो। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं काफी थक गया हूं भाई, है भाई। पिछली क्लास में मैंने आपको टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट समझाया था कि टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी क्या होता है बच्चा लोग, हैं। याद है किसी को? एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क एलसीएम कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं। आज की क्लास में उसी पे बेस सवाल करेंगे। प्रणाम भाई सत्यम। इंस्टॉलमेंट की शीट अपलोड कर दो, शीट में अपलोड करवा दूंगा, वैसे हो गई होगी शायद जी। हाँ सर, आपने ओपन हाइमर मूवी देख ली क्या? हाँ भी, मैंने मूवी देख ली, बिल्कुल बेकार मूवी है, कोई एंटरटेनमेंट नाम की चीज नहीं है उसमें, है जबरदस्ती आदमी को गुस्सा दिलाने वाली बात है। अरे ओपन हाइमर था, मर गया, कोई अच्छा काम करके मरा है, क्या जरूरत है फिल्म बनाने की उस पे। जी। 12वीं मूवी फूवी कोई नहीं देखी भाई। टाइम एंड वर्क जल्दी से खत्म करवाएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसान टॉपिक है। मतलब पूरे अर्थमेटिक में सबसे आसान टॉपिक है टाइम एंड वर्क, पूरे अर्थमेटिक मैथ में। पूरे अर्थमेटिक मैथ में बच्चों को जो सबसे मुश्किल लगता है वो लगता है सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन ये दोनों ही चैप्टर मैंने आपको ऐसे पढ़ाए कि अगर आप हमारे तरीके के हिसाब से चलोगे तो बड़े बड़े सवाल को भी चुटकियों में कर पाओगे। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आया आप लोगों को? आप बोलोगे हाँ जी सर। सबसे आसान टॉपिक है टाइम एंड वर्क, इजीएस्ट। गदर 2 तो 21 तारीख को आ रही है ना, हो जाएगा कपिल। अब की बार टाइम एंड वर्क के सवाल ज्यादा पूछे गए, मतलब टाइम एंड वर्क के 3-3, 4-4 सवाल आए इस बार, 3-3, 4-4 सवाल हर शिफ्ट में। पता नहीं क्या हो गया। और अल्टरनेट वाला सवाल होता है एक टाइप, में आपको समझाऊंगा, और वो और उसमें आता है। शीट में लगवा रहा हूं, एक सेकेंड। सर ट्रेन वाला चैप्टर कब होगा? ट्रेन वाला चैप्टर इसके बाद में होगा। हैं? चलो भाई, टाइम एंड वर्क पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग, बहुत मजा आएगा आपको इस चैप्टर में पढ़ने पर। ठीक है, ठीक है, चलो बनाओ स्टूडेंट। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 1। बहुत प्यारे प्यारे सवाल मैं आपसे पूछूंगा, देखते हैं कितने बालक इसको कर पाते हैं। जवाब दीजिएगा। टाइम एंड वर्क का बेसिक मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया है, जो ना पढ़े हो पहले वो पढ़ के आओ, ठीक है ना, चलेगा। ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, बी 32 दिन में कर सकता है। वे दोनों साथ में 12 दिन तक काम करते हैं, तो काम का कितना हिस्सा बचा रहेगा, काम का कितना भाग बचा रहेगा, ये आपसे पूछा है स्टूडेंट। एक बात का मुझे जवाब दो। ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, अगली बात ये बोलिए बी उसी काम को 32 दिन में कर सकता है। दोनों साथ में मिलकर 12 दिन तक काम करते हैं, यानी कि ए ने भी 12 दिन तक काम किया, बी ने भी 12 दिन तक काम किया। तो पूछा कितना काम बचा रहेगा, ये नहीं पूछा कितना काम हुआ। अब आप मुझे बताओ, ध्यान सुनेगा। ए किसी काम को 36 दिन में करता है,
तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 1/36 एक दिन में ए। तो ए 12 दिन में कितना काम करेगा मेरे प्यारे भाई? आप मुझे ये बताइएगा कि ए किसी काम को, ध्यान सुनेगा, 36 दिन में पूरा करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 1/36। 12 दिन में कितना काम करेगा? 12 से गुणा कर दो, यानी कि 1/3। यानी कि ए जो है, ए ने 1/3 काम किया है। अगर हम बात करें बी की, बी पूरा काम 32 दिन में करता है, तो बी एक दिन में कितना काम करता है बच्चों? बी द्वारा एक दिन में कितना काम किया गया? 1/32। बी एक दिन में 1/32 काम करता है। तो बी 12 दिन में कितना काम करता है मेरे प्यारे भाई? बी ने 12 दिन में कितना काम किया? मल्टीप्लाई भी 12, 12 से गुणा कर देंगे। ये 4 से चला जाएगा, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32। यानी कि ए ने टोटल काम का 1/3 हिस्सा किया है। बी ने 12 दिन में टोटल काम का 3/8 हिस्सा किया है। तो काम पूरा कितना हो गया भाई? इन दोनों को जोड़ देंगे, इतना काम पूरा हो गया। अगर सवाल में यह पूछा होता कि कितना काम पूरा हुआ है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप इन दोनों को जोड़ देते। लेकिन सवाल में यह नहीं पूछा गया। सवाल में पूछा गया कि काम कितना बाकी रह गया। भाई टोटल काम तो 1 होता है ना, 1 में से इतना काम पूरा हुआ है, तो बाकी कितना रह गया? 1 में से घटा दीजिएगा। तो ये आपका काम बाकी रह गया 1 - 24 आ जाएगा एलसीएम, 3 अट्ठे 24 और 8 9 17, 1 - 17/24 यानी कि 7/24। तो 7/24 हिस्सा जो है काम का वो बाकी रह गया। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यहां तक की बात क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर है, 7/24 आपका आंसर आया है। अगला सवाल लेंगे स्टूडेंट हम। अगला टाइप प्यार से सुनेगा, अगला कंसेप्ट में आपको समझाता हूं। सपोज बच्चों मैं आपसे कहता हूं कि ए कैन डू 5/8 ऑफ वर्क इन 30 days। मैंने आपसे बोला कि एक किसी काम का 5/8 हिस्सा 30 दिन में करता है। ए किसी काम का 5/8 हिस्सा 30 दिन में करता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो ए है, ये पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम मैं आपसे जानना चाहता हूं। बच्चों जवाब दो, ये मेरा सवाल है। हम आपसे कह रहे हैं कि ए किसी काम का 5/8 पार्ट, 5/8 हिस्सा 30 दिन में करता है, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? ये बहुत जगह इस्तेमाल होगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए एक लाइन को समझा देता हूं। सवाल में बोला गया कि ए किसी काम का 5/8 हिस्सा 30 दिन में करता है। 5/8 काम जो है ए वो कितने दिन में करता है? 30 दिन में। तो ये पूरा काम का मतलब पूरा एक काम कितने दिन में करेगा? 5/8 काम 30 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो 5/8 है। अगर मैं दोनों तरफ 8/5 यानी कि उल्टे से गुणा कर दूं, दोनों तरफ 8/5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कोई दिक्कत है क्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि 5 से 5 कट गया, 8 से 8 कट गया, बचा कितना? एक काम। यानी कि ए पूरा एक काम करेगा इतने दिन में। तो कंसेप्ट ये बना कि अगर ए 5/8 काम 30 दिन में कर रहा है, तो ये पूरा काम जो करेगा 30 गुणा ये 5/8 उधर जाके आपको पलट देना है। 5/8 को पलट देना है 8/5 दिन। समझ में आया? जब भी ये चीज 5/8 उधर जाएगी तो पलट जाएगी। तो 5 6 30 यानी कि 48 दिन में, 48 डेज। तो ए बच्चों पूरा काम 48 दिन में करेगा और यही सवाल का आंसर बनेगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक बच्चों, दूसरा तरीका आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ए जो है किसी काम का 5/8 हिस्सा करता है 30 दिन में। 5/8 हिस्सा पूछा, ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? समझ में आया? आप बोलोगे जी भाई, यानी कि अगर टोटल काम 8 है, मैं आपसे कहता हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल काम 8 कुर्सी बनाने का है, तो 8 कुर्सी में से 5 कुर्सी बनी है 30 दिन में। अगर टोटल काम 8 कुर्सी बनाने का दिया है, तो 8 का 5/8 कितना होता है? 5।
टोटल काम अगर 8 है तो 8 का 5/8 कितना होता है? 5। 5 कुर्सी बनाने में 30 दिन लगे, तो पूरी 8 कुर्सी बनाने में कितने दिन लगेंगे? नीचे जो होता है हमेशा टोटल होता है। 5 कुर्सी बनाने में 30 दिन लगे 6 गुना, तो 8 कुर्सी बनाने में 6 गुना 48 दिन लगेंगे, 40 डेज। आप ऐसे भी सोच सकते हैं। मैंने आपको दो दो तरीके समझाए सोचने के। यही बेसिक है खुशबू, और कोई बेसिक नहीं है। ये बेसिक से ही मैंने आपको समझाया है। पता नहीं तुमको कौन सा बेसिक चाहिए, कौन सा बेसिक चाहिए खुशबू? जरा मुझे बताओ कि सर ये वाला बेसिक दो। कौन सा बेसिक दू तुमको? चाहती क्या हो? हैं? नहीं होंगे श्रीकांत, टाइम नहीं है। एक से क्यों घटाए सर जी? प्लीज लास्ट क्वेश्चन में। वंस टोटल काम एक होता है, एक में से मेरे दोस्तों जो हुआ वो घटा दो, जो बचा वो रिमेनिंग है। टोटल काम एक होता है, 100% होता है। फ्रैक्शन में आंसर पूछा है। अगला सवाल देखेंगे। पी 10 दिन में 1/4 काम पूरा करता है, क्यों 15 दिन में 40% काम करता है? आर 13 दिन में 1/3 काम करता है, एस 17 दिन में 37.5% काम पूरा करता है। ज्ञात करें कौन सबसे कम एफिशिएंट है, कौन सबसे कम कुशल है। तो आप मुझे बताओ, पी 10 दिन में 1/4 काम करता है, पी जो है 1/4 काम करता है 10 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 40 दिन में। पूरा काम 40 दिन में। क्यों? क्यों एक ऐसा बंदा है जो 40% काम करता है 15 दिन में? 40%, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। क्यों जो है वो 2/5 काम करता है 40 दिन में, 15 दिन में, सॉरी 40% का मतलब 2/5, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। क्यों 2/5 काम 15 दिन में करता है? तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? ये 2/5 बटे में आएगा, बट 2/5 को बटे करेंगे तो उल्टा हो जाएगा 5/2, यानी कि 15 पंजे 75/2, 37.5 दिन में। क्यों पूरा काम 37.5 दिन में करेगा? आर 13 दिन में 1/3 काम करता है, तो आर पूरा काम कितने दिन में करेगा? भाई 1/3 का 3 गुना काम करने 39 दिन में। एस 17 दिन में 37.5% काम करता है, 17 दिन में 37.5%, 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होते 3/8। एस 3/8 काम करता है 17 दिन में, तो एस पूरा काम कितने दिन में करेगा? भाई 17 गुणा ये 3/8 उधर जाके पलट जाएगा, 17 गुणा 8/3, यानी कि 17 136, 136 को भाग करेंगे 3 से, 35.33 डेज में। तो एस पूरा काम करेगा 35.33 दिनों में। तो आपसे पूछा कौन सबसे कम एफिशिएंट है? जो आदमी सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है वो सबसे ज्यादा स्लो है, उसकी एफिशिएंसी सबसे कम है। तो सबसे ज्यादा टाइम यहां पर कौन ले रहा है? पी। सबसे ज्यादा टाइम पी ले रहा है, ये पी 40 दिन में कर रहा है, तो सबसे कम कुशल है पी। अरे पागलो, जो आदमी सबसे ज्यादा टाइम लेगा किसी काम को करने में वो सबसे स्लो है, उसकी एफिशिएंसी सबसे कम है। कबाड़ लोग, टाइम का उल्टा होता है एफिशिएंसी। सबसे ज्यादा टाइम इस काम को पूरा करने में पी ले रहा है, तो पी की एफिशिएंसी सबसे कम है, पी सबसे स्लो है। अगर सवाल में पूछा होता हु इज मोस्ट एफिशिएंट, सबसे ज्यादा कार्य कुशल कौन है, सबसे अधिक कार्य कुशल कौन है, सबसे ज्यादा कुशल कौन है, तो आप कहते सर जो आदमी सबसे पहले काम कर लेगा वो आदमी सबसे फास्ट होगा। पिछला लेक्चर पढ़ के आओ, सबसे जल्दी काम जो करता है एस करता है, तो एस की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, एस सबसे फास्ट है, तो इसका आंसर होता एस। पढ़ते हैं ही नहीं, है बिना पढ़े क्लास में आ जाते हो, पता नहीं क्यों आते हो तुम। अगला सवाल करेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये वाला है, करके बताओ। 45.33 होगा। एक सेकेंड, सॉरी डिवाइड करने में कुछ गड़बड़ करिए क्या? हाँ जी, 17 136, 136 को 3 से भाग करेंगे तो 45.33 आएगा। सॉरी 136 को 3 से भाग करेंगे तो 45.33 आएगा। तो पी नहीं है जी, सवाल का आंसर एस सी है।
पी नहीं है, एस सी है। कैलकुलेशन 136 को 3 से भाग करेंगे तो 45.33 आएगा। दिमाग काम नहीं कर रहा है आज। तो यहां पे एस जो है सबसे ज्यादा स्लो है, एस सबसे ज्यादा समय ले रहा है, तो सबसे कम कुशल एस है। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर था, एस। ठीक है जी। आगे चलो, अगला टाइप। मनोज और उसकी वाइफ स्वाति कुएं से पानी निकालकर एक टंकी भरते हैं। मनोज 4 मिनट में 5 लीटर पानी निकालता है, जबकि स्वाति 5 मिनट में 4 लीटर पानी निकालती है। एक साथ 205 लीटर पानी निकालने में उनके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। दो लोग हैं मेरे प्यारे भाई, मनोज और उनकी वाइफ हैं स्वाति। दोनों लोग बेचारे गरीब में कुएं से पानी निकाल के पीते हैं। मनोज 4 मिनट में 5 लीटर पानी निकालता है, जबकि स्वाति कुएं से 5 मिनट में 4 लीटर पानी निकालते हैं। अलग अलग है, टाइम अलग अलग है। तो पूछा है 205 लीटर पानी निकालने में कितना समय लगेगा दोनों को। तो आप ये पता लगा लो, टाइम को सेम कर लो कि दोनों लोग मनोज और स्वाति मिलकर 1 मिनट में कितना पानी निकालते हैं, ये पता लगा लो। मनोज 4 मिनट में 5 लीटर पानी निकालता है, मनोज 4 मिनट में 5 लीटर। तो मनोज 1 मिनट में कितना पानी निकालता है? 5/4 लीटर मनोज 1 मिनट में। अगर 4 मिनट में 5 लीटर पानी है तो 1 मिनट में क्या आएगा? 4 से भाग कर देंगे, 5/4 लीटर। स्वाति बेचारी 5 मिनट में निकालती है 4 लीटर पानी। तो स्वाति 1 मिनट में कितना पानी निकालती है? 1 मिनट में 4/5 लीटर। तो दोनों लोग मिलकर, मनोज और स्वाति मिलकर 1 मिनट में कितना पानी निकालते हैं? तो 4 5 से 20 आ जाएगा। 5 से गुणा कर देंगे, 5×5 = 25, 4×4 = 16, 25 और 16 41 लीटर। तो दोनों लोग मनोज और स्वाति मिलकर 1 मिनट में 41/20 लीटर पानी निकालते हैं, दोनों लोग मिलकर। तो सवाल में यह पूछा गया कि 205 लीटर पानी निकालने में दोनों लोगों को कितना समय लगेगा मिलकर। दोनों लोग मिलकर 1 मिनट में इतने लीटर पानी निकाल रहे हैं, तो 205 लीटर पानी कितने समय में निकलेगा? 41/20 से भाग कर देंगे। तो 41×5 20 ऊपर चला जाएगा, 20×100 मिनट, यानी कि 100 मिनट में निकलेगा, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो दोनों के द्वारा सेम टाइम में किया गया आप वर्क निकाल लीजिए और सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। आगे की तरफ चलेंगे स्टूडेंट। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 4। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मेरे दोस्तों, मैंने आपको समझा दिया है ऐसा सवाल कैसे करना है, ये बनाइएगा। पिछली क्लास में समझाया है हमने, बनाओ फटाफट करिएगा।
जी। ए किसी काम को 15 दिन में करता है जबकि बी उस काम को 21 दिन में करता है, साथ मिलकर काम कितने दिन में पूरा होगा? मैंने आपको समझाया, यहां डाटा बहुत आसान है। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी 21 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? लास्ट क्लास में समझा कि आप टोटल वर्क को मान लो बच्चों, यहां से 15 और 21 का एलसीएम, 15 और 21 दोनों से कटने वाला आसान सा नंबर 105 है। अब आप खुद कहोगे कि सर इतनी जल्दी एलसीएम कैसे निकाला? अपने आप निकलने लगेगा। जिस बच्चे का एलसीएम निकालने में ही टाइम जा रहा है उन कर ही नहीं सकता ये चैप्टर। 15 21 दोनों से कटने वाला नंबर 105 है, बचपन से हम करते आ रहे हैं। तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी भाई, एक दिन में करता है 7, 15 7 105। बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5, 21 पंजे 105। तो दोनों लोग मिलकर 105 यूनिट काम करेंगे। ए और बी मिलकर कितना भाई? 7 और 5 12 एफिशिएंसी के साथ, 7 5 12 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा? 105/12। ये किससे चला जाएगा भाई? 3 से चला जाएगा, 35/4। तो 35/4 डेज हो जाएगा, 4 8 32, 8 सही 3/4 दिन में होगा। डी ऑप्शन आंसर है। सभी समझ पाए हैं? इजी सवाल है, इजी वीजी क्वेश्चन ये बताएंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर है। देखो कभी ऐसा ही सवाल देता है बच्चों, लेकिन डाटा टिपिकल हो जाता है। बोला है ए किसी काम के 1/4 भाग को 9 दिन में करता है, बी 2/3 भाग को 28 दिन में करता है, साथ में मिलकर ए और बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? देखो बच्चों सुनो, दो लोग हैं ए और बी। ए किसी काम का 1/4 भाग 9 दिन में कर रहा है, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 4 नाम 36 दिन में। बी 2/3 काम करता है 28 दिन में, यानी कि टोटल 2/3 काम 28 दिन में कर रहा है। टोटल अगर 3 काम है तो 2 काम करा है 28 दिन में, 14 गुना, तो 3 यूनिट काम करेगा 42 दिन में। तो बी पूरा काम करेगा 42 दिन में। पहले आपने ये पता लगा लिया कि भाई ए पूरा काम 36 दिन में करता है, भी 42 दिन में करता है, दोनों लोग मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो आप खुद बोलो 36 और 42 दोनों का एलसीएम निकालना है। हालांकि 36 और 42 से कटने वाला नंबर, 36 का मतलब होता है 6 गुणा 6, 42 का मतलब होता है 6 7 42। भाई 6 तो दोनों में कॉमन आएगा ही, यानी कि 6 गुणा 6 गुणा 7, ये टोटल वर्क आ गई। ऐसी संख्या है जो 36 से भी कटेगी और 42 से भी कटेगी। तो ए की एफिशिएंसी क्या आएगी भाई? टोटल वर्क को 36 से भाग करेंगे, इसको 36 से भाग करेंगे 7। बी की एफिशिएंसी क्या आएगी भाई? भाई टोटल वर्क को 42 से भाग करेंगे, तो 42 से भाग करेंगे 42 कट जाएगा 6। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो आप मुझे बताओ, ए और बी करेंगे भाई 6 छिंग 36 सत्ते कितना होता है? 210 और 42, 252 यूनिट काम है, 252 यूनिट काम। कितनी एफिशिएंसी के साथ करेंगे दोनों लोग ए और बी? भाई ए 7 और बी 6, 7 और 6 13 एफिशिएंसी के साथ 252/13 दिन में पूरा काम करेंगे ए और बी मिलकर। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? आप बोलोगे जी ये तो बहुत ही आसान सवाल है। आसान है स्टूडेंट ये। एक मैं आपसे और पूछता हूं, लास्ट ही करिएगा दोस्तों। इस सवाल का क्या आंसर है? बनाएंगे, जल्दी से करिएगा, ठीक है। ए किसी काम को 96 दिन में करता है, बी उसी काम को अकेले 104 दिन में करता है, दोनों लोग मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? आंसर भी दशमलव में। अब स्टूडेंट यहां पे 96 और 104 का एलसीएम लेना बहुत मुश्किल काम है। तो भाई मैं इस सवाल को बताता हूं एफिशिएंसी के रेशियो से, इसको दूसरे तरीके से कर लो। भाई दो लड़के हैं ए और बी, दो लड़के हैं ए और बी। ए किसी काम को पूरा करता है 96 डेज में और बी सेम उसी काम को पूरा करता है 104 दिन में। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो ए और बी की एफिशिएंसी कार्य क्षमता का अनुपात होगा। भाई टाइम का रेशियो क्या है? ये 8 से जा रहा है ना, 8 से 12 96 और 8 से जाएगा 13, यानी कि टाइम का रेशियो है 12:13। तो एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 13:12। आप बोलोगे हाँ सर ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा 13:12। टाइम का रेशियो
चार से इससे काटेंगे, 8 से 12 बार 13 बार, तो एफिशिएंसी का उल्टा 13:12। पूछा है दोनों लोग मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो टोटल वर्क चाहे ए से निकाल लो चाहे बी से बराबर आएगा। ए की एफिशिएंसी 13 है, ए पूरा काम 96 दिन में करता है, तो टोटल वर्क आएगा, ए की एफिशिएंसी 13 है, पूरा काम ए 96 दिन में करता है, तो टोटल वर्क आएगा मेरे प्यारे भी टोटल वर्क। इस टोटल वर्क को अगर ए और बी करेंगे कितनी एफिशिएंसी के साथ, इस टोटल वर्क को ए और बी करेंगे 13 + 12 25 एफिशिएंसी के साथ, तो कितना समय लगेगा बटे 25। इस टोटल काम को ए और बी करेंगे 13 + 12 25 एफिशिएंसी के साथ, कितना समय लगेगा बटे 25। ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई। हालांकि 25 से भाग करना अपने आप में एक मुश्किल काम है, लेकिन मैं आपको एक चीज ये भी सिखाना चाहता हूं कि अगर ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दी जाए तो नीचे 100 बन जाता है। अगर ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देंगे 100 बन जाता है। 100 से भाग करना आसान होता है भाई। नीचे अगर पांचों ऊपर नीचे 2 से गुणा करो, 2500 4 से गुणा करो, 125 8 से गुणा करो भाई, नीचे तो 100 बन जाएगा। 100 का मतलब 2 दशमलव, ऊपर इकाई का अंक देख लो, केवल 3 चिंग 18 8 8 चौक 32 2, इकाई का अंक 2 आएगा, यानी कि ये आंसर बनेगा जी बी ऑप्शन 49.92। समझ में आया। तो देखो सवाल वही है, लेकिन यहां रेशो से ज्यादा इजी पड़ा। एलसीएम लेना थोड़ा सा मुश्किल और कैलकुलेशन भी बढ़ेगी। समझ में आया। आप बोलोगे हां जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। इस पे कई सारे लैंग्वेज के सवाल आते हैं, जैसे ये करिएगा मेरे दोस्तों। इस सवाल का आंसर क्या होगा, बनाओ। सभी बच्चे जवाब देंगे इस ब्यूटीफुल सवाल का आंसर बनाएंगे स्टूडेंट्स। करो जल्दी। 13 × 96 टोटल वर्क निकाला है प्राची।
अब देखो यहां पे तीन तीन हैं, एक टायर में 3 पंक्चर है। पहला पंक्चर अकेले ही टायर को 14 मिनट में फ्लैट कर सकता है। पहला पंक्चर 14 मिनट में पूरे टायर की हवा निकाल देगा, 14 मिनट में। दूसरा पंक्चर अकेले 28 मिनट में पूरे टायर को फ्लैट कर सकता है। तीसरा पंक्चर अकेले ही से 56 मिनट में फ्लैट कर सकता है, मतलब 56 मिनट में पूरे टायर की हवा निकाल देगा। हवा फिक्स दर से निकल रही है, तो सभी पंक्चर को एक साथ मिलकर अगर टायर फ्लैट करें तो कितना समय लगेगा, तीनों मिलकर। अब भैया 14, 28 और 56 तीनों का एलसीएम तो 56 आ जाएगा ना। तो भाई हमने मान लिया कि जो है टायर में 56 हवा है, पहला 14 मिनट में फ्लैट करता है, तो 1 मिनट में कितनी निकालेगा, 4। ये 1 मिनट में कितनी निकालेगा जी, 2। ये 1 मिनट में कितनी निकालेगा, 1। तो तीनों टायर अगर मिल जाएं तो 56 यूनिट हवा निकालने में कितना समय लगेगा, अपॉन तीनों की एफिशिएंसी। 4, 2, 6 और 1, 7। 7 एफिशिएंसी के साथ बटे 7, ये 56 बटे 7, 8 मिनट। तो 8 मिनट में तीनों टायर मिलकर हवा निकाल लेंगे। आप बोलोगे सर ये तो बड़ा ही आसान सवाल निकला। सवाल नंबर है आपके सामने 8। 8 नंबर सवाल ऐसा ही है, इसको खुद से ट्राई करिएगा मेरे दोस्तों आप 8वें सवाल को। सवाल नंबर लेंगे बच्चों हम यहां पे 9। ये बताएगा यदि मशीन ए और बी 3 घंटे और 8 घंटे में 800 यूनिट उत्पन्न करती हैं, तो मशीन ए और बी इन नियत दरों पर एक साथ काम करते हुए कितने घंटों में 800 यूनिट प्रोड्यूस करेंगी। देखो बच्चों, कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं जिनमें आपको कंफ्यूज करने के लिए बेवजह की चीजें दे देता है। मशीन ए और बी 3 घंटे और 8 घंटे में 800 यूनिट प्रोड्यूस करती हैं, 800 यूनिट। तो पूछा मशीन ए और बी इन्हीं रेट से कितने घंटों में 800 यूनिट प्रोड्यूस करेंगी। यानी कि काम सेम करना है, काम जो है सेम करना है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मशीन ए कोई काम करती है 3 घंटे में, मशीन भी उसी काम को करती है 8 घंटे में। पूछे केवल ये गया पूछा कि ए और बी मिलकर सेम उसी काम को कितने दिन में करेंगे। बस यहां पे फर्जी का 800 यूनिट दे दिया जिससे कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएं। ए और बी मिलकर, तो 3, 8 का एलसीएम 24 हो जाएगा। 24 यूनिट टोटल वर्क मान लिया मैंने, मुझे 800 की जरूरत ही नहीं है। तो ए की एफिशिएंसी 8, बी की एफिशिएंसी 3। तो दोनों लोग मिलकर 24 यूनिट काम करेंगे। 24/11, 8 + 3 11, 24/11 समय में। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर। ये बताओ जल्दी से इस सवाल का क्या आंसर है, करो। मुझे इस सवाल का आंसर बताइए, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। सभी लोग मुझे इस सवाल का आंसर बता दो, मैं नहीं बताऊंगा। अरे भाई 800 की जगह सेम वर्क लिख दो, कुछ भी रहता। अरे यार तुम सवाल को क्यों नहीं समझते। ये 800 केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, इसका सवाल में कोई लेना देना नहीं है। एक मशीन ए और बी 3 घंटे और 8 घंटे में कोई काम करते हैं, ए और बी मिलकर उतना ही काम काम थोड़ा ना मतलब पहले जितना काम कर रहे थे आज भी उतना ही काम करना है। ए और बी मिलकर उतना ही काम कितने समय में करेंगे, बस इतना सा है। 800 की कोई जरूरत इसमें नहीं है, फर्जी का दिया है आपको। अब पढ़ ही नहीं रहे मेरी लेस। जेम्स 5 दिन में कोई काम करता है, विलियम 8 दिन में, पीटर 12 दिन में। एक साथ काम करते हैं तो जेम्स, विलियम, पीटर काम करने में कितना समय लेंगे। जेम्स 5 दिन में, विलियम 8 दिन में, पीटर 12 दिन में। तो 5, 8, 12 का एलसीएम आ जाएगा 120। भाई 8 और 12 का 24, 5 की मल्टीप्लाई है 120। 120 यूनिट काम करना है टोटल वर्क। इसकी एफिशिएंसी 24 है, इसकी एफिशिएंसी 15 है और इसकी एफिशिएंसी 10, 12 दुसाम। तो तीनों लोग मिलकर 120 यूनिट काम करेंगे कितने समय में, 24, 15, 39 और 10, 49 एफिशिएंसी के साथ 120/49 दिन में। तो नीचे 49 आएगा और 49 दूनी 98, 2 बार जाएगा। 49 दूनी 98, 22 बचेगा, 2 सही 22/49 दिन। ये आंसर है। बताओ इस सवाल में अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बच्चा किसी काम का नहीं है।
सवाल है आपके सामने यहां पर 11। बहुत प्यारा सवाल है ये। अब थोड़ा सा एक लेवल में आपके यहां पे बढ़ाने वाला हूं। एक लड़का और एक लड़की मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। एक लड़का अकेले 15 दिन में काम पूरा कर सकता है, लड़की अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी? देखिए बच्चों, भाई लड़के को मैंने मान लिया बॉय और लड़की को मैंने मान लिया जी गर्ल। तो सवाल में बोला गया है कि एक लड़का और एक लड़की, एक बॉय और एक गर्ल मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 12 डेज में। जबकि लड़का अकेले, बॉय जो है अकेले उस काम को 15 दिन में करता है, लड़का अकेले उस काम को 15 दिन में करता है। तो पूछा लड़की अकेले, कि लड़की अकेले काम को कितने दिन में पूरा कर सकती है? लड़की अकेले पूछा गया है बच्चों। तो बॉय प्लस गर्ल एक काम को 12 दिन में करते हैं, लड़का 15 दिन में करता है। दोनों लोग मिलकर कितने दिन में करेंगे? कुछ मत करो, एलसीएम 12 और 15 का एलसीएम 60। 60 वह सबसे छोटा नंबर है, 12 से भी डिवाइड होता है, 15 से भी। तो बॉय प्लस गर्ल की एफिशिएंसी कितनी है? 5। 12 पंजे 60। क्योंकि गर्ल, बॉय की एफिशिएंसी कितनी है मेरे दोस्तों? 4। आप मुझे एक बात का खुद जवाब दो, ये क्या है एफिशिएंसी? लड़के की जो एफिशिएंसी है वो 4 है, लड़के की एफिशिएंसी 4 है। जबकि बॉय प्लस गर्ल की एफिशिएंसी है 5, तो गर्ल की एफिशिएंसी 1 हुई होगी। अगर लड़के की एफिशिएंसी 4 है, बॉय प्लस गर्ल की 5 है, तो लड़के की एफिशिएंसी 1 होगी। 4 1 5, यानी कि लड़की एक एफिशिएंसी के साथ 60 यूनिट काम करेगी। टोटल वर्क 60 है, 60/1 यानी कि 60 दिन में आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। आप बोलोगे सर वेरी इजी, वेरी इजी। सवाल नंबर आपके सामने है मेरे दोस्तों 12। ही बताओ जल्दी से करो। करो स्टूडेंट। यदि ए अकेले किसी काम को 72 दिन में करता है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा? दोनों लोग मिलकर उस काम को 40 दिन में कर लेते हैं। मैं इस बात को आपको रेशियो से भी बता सकता हूं, करके बताऊं रेशियो से। ए अकेले किसी काम को, एलसीएम से तो कर ही सकते, पिछला सवाल करवा दिया। ए किसी काम को अकेले 72 दिन में करता है, पूछा बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा? बी अकेले, दोनों लोग मिलकर, ए और बी मिलकर दोनों लोग उस काम को 40 दिन में करते, दोनों लोग मिलकर, ए और बी। ठीक है भाई। और ए अकेले 72 दिन में करता है, तो आप मुझे बताओ ये टाइम का उल्टा एफिशिएंसी का रेशियो होता है? आप बोलोगे हां जी सर होता है। अगर ए की एफिशिएंसी 72 है, ए प्लस बी, सॉरी ए किसी काम को 72 दिन में कर रहा है, ए प्लस बी 40 दिन में, टाइम का रेशियो क्या है? 8 से जाएगा, 8 नाम 72, 8 पंजे 40 से, टाइम का रेशियो 9 5। तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होगा, 5:9। आप बोलोगे हाँ सर एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आ जाएगा। ये ए की और ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई। अब आपको निकालना है टोटल वर्क, तो क्या आप टोटल वर्क नहीं निकाल सकते? ए किसी काम को 72 दिन में करता है, ए की एफिशिएंसी 5 है, तो टोटल वर्क कितना आ गया भाई? ए 5 एफिशिएंसी के साथ, ए हर दिन 5 चेयर बनाता है, पूरा काम ए 72 दिन में करता है, टोटल वर्क आ गया 360। यहां से भी 360 आएगा, 40 निम्मा 360, टोटल वर्क चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से बराबर आएगा। अब इस टोटल वर्क को पूछे अकेला भी कितने दिन में करेगा? आप मुझे खुद बताओ। भाई ए की एफिशिएंसी 5 है, ए प्लस बी की 9 है, तो बी की एफिशिएंसी 4 आ गई कि नहीं? 4 आ गई। भाई ए की एफिशिएंसी है 5, ए प्लस बी की है 9, तो बी की 4 आ गई, 5 4 9, तो बी की एफिशिएंसी 4 आ गई। 4 एफिशिएंसी के साथ इतना काम कितने समय में करेगा? बटे 4। 4 से 72, 18 बार चला जाएगा, 18 पंजे 90, 90 सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। समझ में आया? आगे चलेंगे। एक लड़के को छोड़ के सबका सही आया है। सवाल नंबर है आपके सामने 13। इस सवाल का आंसर आप मुझे करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी से फटाफट आप करके बताइएगा सब लोग, जल्दी करके बताओ।
बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। हर बच्चे का आंसर आ गया। मुझे आपसे यही उम्मीद है कि आप ऐसे आसान सवालों का आंसर बताओ। सवाल नंबर 14 ऐसा ही है, खुद से ट्राई करिएगा। 14 15 नंबर सवाल भी आप खुद से ट्राई करिएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये वो सवाल है जो हर बार पेपर में आ रहे हैं। ये बताइएगा जल्दी से। अगला सवाल, ए किसी काम को 55 दिन में पेंट कर सकता है। ए किसी घर को 55 दिन में पेंट कर सकता है जी। बी 66 दिन में पेंट कर सकता है। सी के साथ मिलकर वो इस काम को केवल 12 दिन में कर सकते। सी के साथ मिलकर, यानी कि ए बी सी के साथ मिलकर उस काम को केवल 12 दिन में कर सकते, 12 दिन में। तो आपसे पूछा अकेला सी कितने टाइम में कर पाएगा। अकेला सी जवाब दीजिएगा। ठीक है जी। सी के साथ मिलकर वे इस काम को 12 दिन में करते हैं, है ना। दे डिड द जॉब इन 12 डेज ओनली विद द हेल्प ऑफ सी, यानी कि सी के साथ ए और बी मिले 12 दिन में हो गया। अकेला सी कितने दिन में कर पाएगा। सी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। अब सुनो, मुझे इन तीनों का एलसीएम लेना है। 55 66 12 का। 55 का मतलब 5 गुणा 11, 66 का मतलब मेरे दोस्तों 6 गुणा 11, और 12 का मतलब हो गया 6 गुणा 2। तो यानी कि 5 से भी कटे, 11 से भी कटे, 6 से भी कटे और 2 से भी कटे। 5 गुणा 11, 6 से भी कटने वाला, 2 से भी कटने वाला। नंबर क्या आ गया मेरे दोस्तों 660, 660, 660 हो गया। ऐसे निकालते हैं एलसीएम की। आप इसका ब्रेक कर दो। एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो सबसे डिवाइड हो। 5 से कटना चाहिए, 11 से भी, 11 से ऑलरेडी काट लिया, अब 6 से कटना चाहिए, 6 से ऑलरेडी काट लिया, बचा 2, 2 से कटना चाहिए। तो इन सबकी गुणा कर ली मेरे प्यारे बच्चे हमने। अगर टोटल वर्क 660 है, ए की एफिशिएंसी 55 है, तो एक दिन में कितना काम करता है 660 बटे 55 12। बी एक दिन में कितना काम करता है 660 बटे 66 10। बी एक दिन में कितना काम करता है 12 से भाग करेंगे 55, 660 को 12 से भाग करेंगे 55। अब पूछा है सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। आप मुझे बताओ, तीनों लोगों की ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 55 है। तीनों लोगों की एफिशिएंसी 55 है। ए की एफिशिएंसी कितनी है 12, बी की एफिशिएंसी कितनी है 10, तो सी की कितनी आएगी बच्चों 12 10 22, 22 में 33 जोड़ूंगा तो 55 आएगा। 12 10 22, 22 और 33 55। तो सी की जो एफिशिएंसी है वो 33 आ गई। समझे। तो 33 एफिशिएंसी के साथ 12 10 22 और 33 55, 33 एफिशिएंसी के साथ 660 यूनिट काम करने में 33 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा 33 दूनी 66, 20 दिन लगेगा। और यही सवाल का आंसर भी होगा एक तरीके से। मुझे लगता है कि आपको यह बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। आगे चलेंगे स्टूडेंट। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 17। ये बताइएगा जिसका क्या आंसर है। सभी बच्चे करेंगे, बताओ। सवाल नंबर 17 बिल्कुल ऐसा ही है। इसको आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है ना। 17 नंबर सवाल को आप खुद से ट्राई करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही सवाल है मेरे प्यारे भाई, बताइएगा। सवाल नंबर 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला टाइप, एक एक टाइप का मैं आपको एक एक सवाल करवा रहा हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत बहुत ज्यादा पेपर में आता है। सुनिएगा। टाइम एंड वर्क एक मजाक है, केवल आपको मजाक लेना है एफिशिएंसी के साथ। बोला है ए और बी किसी काम को 40 दिन में करते हैं, बी और सी 36 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को 40 दिन में करते हैं, बी और सी सेम उसी काम को 36 दिन में करते हैं। बी और सी तीनों मिलकर उसी काम को 24 दिन में करते हैं। तीनों लोग का मतलब ए बी और सी, तीनों लोग मिल गए ए बी और सी, और काम कितने दिन में हुआ 24 दिन में हुआ, 24 दिन में। तो आपसे पूछा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, जवाब दो। बताओ बच्चों कैसे होगा। तो भाई 40 36 और 24 का एलसीएम, तीनों से कटने वाला नंबर कोई भी देख सकता है 360। भाई 36 24 से कटने वाला 72, 40 का 5 नहीं आ पाया 360। 360 का अगर आपको फैक्टर याद है 180 90 40 36 45
60, तो आप तुरंत गैस कर पाओगे। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप एलसीएम पहचानने लगोगे, नंबर से आपका रिश्ता बन जाएगा। अब ए और बी की एफिशिएंसी, ए और बी किसी काम को 40 दिन में करते तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 9। ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है 9 है, 40 निम्मा। बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 10। और तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? तीनों लोगों की एफिशिएंसी क्या है? 360 को 24 से भाग देंगे 15। तो आप मुझे बताओ बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? बी की एफिशिएंसी निकालनी। अब सुनो मेरे प्यारे भाई, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी? ए प्लस बी की 9। ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 9। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 10। 10 यही है भाई। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 9 है। ए प्लस बी एक दिन में 9 काम करते हैं, बी प्लस सी करते हैं 10। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे? 19। 19 काम करेंगे। 9 प्लस 10 19। आपको ये बात पता है कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 15, तो ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो 15 है। भाई ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 15। भाई इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ोगे तो ए प्लस बी और बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 9 और 10 19। जबकि ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है? ए प्लस बी प्लस सी की है 15, तो इसकी जगह 15 रखेंगे तो बी की एफिशिएंसी आएगी 19 माइनस 15 यानी कि 4। तो बी की जो एफिशिएंसी है 4 आ गई। समझ में आया? यही लॉजिक है कि भाई इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो 19 आएगा, 9 10 19। जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो बी 2 बार आ गया, ए की और ए प्लस बी प्लस सी आया है, बी 2 बार आया है, तो ए प्लस बी प्लस सी है 15। तो 19 में से 15 घटाएंगे, जो बचेगा वही डायरेक्ट बी की एफिशिएंसी होगी कि बी 2 बार आया है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, तो बी की एफिशिएंसी 4 आ गई, तो बी 360 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? बी 360 यूनिट काम 4 एफिशिएंसी के साथ बी 90 दिन में करेगा। ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। सभी को समझ में आया? वाला टाइप, ये वाला टाइप सभी बच्चों को समझ में आया कैसे करना है? ओके, कि भाई इन दोनों को जोड़ेंगे, बी 2 बार काउंट हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू रख देंगे। वेरी गुड, सभी बच्चों का आया है। हां जी आकाश, आगे चलते हैं। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर, ये 80 नंबर क्वेश्चन कराया ना मैंने आपको, 19 ही बताओ। अगला अगला टाइप, अगली लैंग्वेज। ए और बी एक काम को 36 दिन और 45 दिन में कर सकते हैं। ए और बी, ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 45 दिन में कर सकता है। बी, उन्होंने 2 दिन तक एक साथ काम किया, 2 दिन तक उन्होंने एक साथ काम किया ए और बी ने, फिर ए ने काम छोड़ दिया, ए काम छोड़ के चला गया। तो आपसे पूछा है शेष काम को, रिमेनिंग काम को बी कितने दिन में करेगा, बचे काम को। तो आप मुझे बताओ कि 36 और 45 का एलसीएम कितना होता है? 180। तो 180 बच्चों आपका टोटल वर्क आ गया, 36 45 का एलसीएम। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 4। छोड़ने भागने वाले सवाल में यहां से करवाऊंगा। उन्होंने 2 दिन तक एक साथ काम किया। देखो ए और बी 2 दिन में कितना काम कर देंगे। ए की ये क्या, ये जो मैं निकालता हूं ये एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम, पर डे वर्क। ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। दोनों लोग मिलकर एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं, तो दोनों लोग 2 दिन में कितना काम कर देंगे? 18। अब 180 में से 18 यूनिट काम हो गया, तो काम बचा कितना जी? 162। 162 यूनिट काम बचा। अब बच्चों 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, ए काम छोड़ के भाग गया, तो बचा कौन? बी। तो इस 162 यूनिट काम को बी करेगा। ये तो पूछा बचे काम को, बचा काम है 162, इसको बी करेगा। कितना समय लगेगा? बी करेगा बच्चों 4 एफिशिएंसी के साथ, बी की एफिशिएंसी 4 है, तो 162 काम को करने में 4 एफिशिएंसी के साथ 162/4 40.5 दिन लगेंगे। और यही सवाल का आंसर है। बात समाप्त। ऑप्शन नंबर है यहां से डी एकदम करेक्ट। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर आया।
ठीक है। तो जैसे सवाल बोले टाइम एंड वर्क सबसे इजी टॉपिक है, इससे आसान टॉपिक की उम्मीद करो ही मत बिल्कुल भी। इसे एक सवाल हम आपके सामने और लेते हैं, बिल्कुल इजी सवाल लेंगे, इजी। ये बताओ जल्दी से करो। राम और श्याम एक काम को 6 सही 2/3 दिन में और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई दो लड़के हैं राम और श्याम। राम किसी काम को करता है 6 सही 2/3 दिन में, तो 3 छिंग 18 2 20, यानी कि राम करता है 20/3 दिन में। श्याम उसी काम को करता है जी 15 दिन में। ठीक है, उन्होंने मिलकर 4 दिन तक काम किया, फिर राम काम छोड़ के चला गया, तो बचे काम को श्याम अकेले कितने दिन में पूरा कर लेगा बचे काम को। अब सुनो स्टूडेंट, ऐसा सवाल आए तो इनका एलसीएम ले लो, जो न्यूमरेटर है 20 और 15, केवल अंश का एलसीएम ले लो। 20 और 15 का एलसीएम 60, तुमने टोटल वर्क को 60 मान लिया। अब राम करेगा 60 काम 20/3 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में। राम 60 यूनिट काम करता है 20/3 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करता है 9। राम की एफिशिएंसी 9 आ गई, श्याम की एफिशिएंसी आ गई 4, 15 चौका 60। उन्होंने मिलकर 4 दिन तक काम किया, तो दोनों लोग 4 दिन में काम करेंगे कितना बताइएगा। राम एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहा है, श्याम एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, दोनों लोग मिलकर एक दिन में 13 यूनिट काम कर देंगे। दोनों लोग 4 दिन में कितना काम करेंगे 52। 4 दिन में दोनों लोगों ने 52 यूनिट काम कर दिया, तो बचा काम कितना 60 में से 52, टोटल वर्क 60 है। 60 में से 4 दिन में दोनों लोगों ने 52 यूनिट काम कर दिया, बचा 8। अब क्या हुआ मेरे दोस्तों, राम छोड़ के चले गए। राम छोड़ के चले गए तो बचे कौन, श्याम। श्याम इस बचे काम को कितने दिन में करेगा, तो श्याम करेंगे जी 4 एफिशिएंसी के साथ 8 काम करेंगे श्याम 4 एफिशिएंसी के साथ 2 दिन में, तो बचे काम को करने में श्याम को 2 दिन लगेंगे। यही सवाल का आंसर हो जाएगा, खत्म। केवल इतना सा सवाल है, क्या आप इस टाइप का सवाल कर पाओगे है बच्चों। मुझे लगता है कि आप इस लैंग्वेज के सवाल को कर पाओगे। ठीक है भाई, आज की क्लास को मैं यहीं पे छोड़ूंगा। ठीक है जी, 5 टाइप के सवाल करवाए हैं, शीट में अपलोड कर दूंगा। अरे भाई टोटल वर्क को डेज से 20/3 से भाग करेंगे 9 आएगा, शीट में अपलोड करवा दूंगा। आगे के सवाल आप खुद से करने की कोशिश करना। कल हम शीट 1 को कंप्लीट कर देंगे, छोटी छोटी इसमें 3 शीट हैं। आज हम इतना ही छोड़ेंगे, बाय।